व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन अब इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है मिनिस्ट्री ने। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आउट हियर, हम फटाफट समझ लेंगे व्हाई डू वी रिक्वायर अ व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, के बेनिफिट्स क्या होंगे, उसको हम लिंक कर लेंगे बाकी सारे सेक्टर्स के साथ। तो क्वेश्चन अगर कहीं और आता है तो वहां पे भी हम व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को ड्रॉप कर देंगे एज एन एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं। So what is the vehicle scrappage policy announced by the Ministry of Transport, Highways and Road? So this is the official name of the vehicle scrappage policy, that is voluntary vehicle fleet modernization program। याद रहे तो ठीक है, वरना vehicle scrappage policy के नाम से ही काम चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बेसिकली व्हीकल्स को डिवाइड कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है इनटू 3 पार्ट्स। One is the commercial vehicle, second is the passenger vehicle or the retail vehicles, जिनको आप बोल सकते हैं consumer normal individual owned vehicles, and third is the government owned vehicles. So for commercial vehicles it would be now made mandatory कि हर 15 साल में इनको mandatory fitness test को पास करना पड़ेगा, fitness test। Now for fitness test, there would be in India, across at the pan-India level, there would be automated fitness centers. फिटनेस सेंटर्स क्रिएट करे जाएंगे इंडिया में, जो ये गाड़ियों की फिटनेस को चेक करेंगे। अगर गाड़ी पास हो गई, so we will allow that vehicle to ply on the road, otherwise we will remove that vehicle from the road. Getting my point? So it is now made mandatory for the commercial vehicles after every 15 years to get their vehicle, not after first 15 years to get their fitness test done. For passenger vehicles, the time period is 20 years. यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। देखिए, कमर्शियल व्हीकल्स में जो गाड़ी पास हो गई फिटनेस टेस्ट, a vehicle has passed the fitness test, so it will ply on the road. A vehicle has not passed the fitness test, it will be automatically scrapped. इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। पैसेंजर व्हीकल्स के पास 2 ऑप्शंस हैं, एक या तो वो फिटनेस टेस्ट करा लें या वो री रजिस्ट्रेशन करा लें अपनी व्हीकल का। री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन कमर्शियल व्हीकल्स को नहीं दिया गया है, मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट उनको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पैसेंजर व्हीकल्स अगर अपनी गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन कराते हैं फाइन है, अदरवाइज वो फिटनेस टेस्ट भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक तो फिटनेस टेस्ट का कॉस्ट काफी हाई रहने वाला है, ताकि कम से कम लोग या फिर लोग डिस्करेज हो कि हम फिटनेस टेस्ट कराएं, इससे बढ़िया है कि गाड़ी चेंज कर लो। इसी तरीके से जो गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन है वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गवर्नमेंट कर देगी। Why? So as to discourage the individual owners of vehicles to re-register their vehicles instead of buying the new vehicles. तो बेटर है कि आप नई व्हीकल ही परचेज कर लो। गवर्नमेंट व्हीकल के केस में ना फिटनेस टेस्ट है और ना ही री रजिस्ट्रेशन है। आफ्टर 15 years, all the government vehicles would mandatorily be scrapped. अब ये स्क्रैप कहां पे होगा? सो देयर वुड बी अगेन एट द पैन इंडिया लेवल इंटीग्रेटेड स्क्रैपिंग फैसिलिटीज। इनके सेक्टर्स, क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। पहला क्लस्टर एक्सपेक्टेड है कि गुजरात में अलांग में बनेगा, बिकॉज वहां पे शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री काफी फेमस है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अलांग में हम स्क्रैपिंग फैसिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरीके के इंटीग्रेटेड स्क्रैपिंग फैसिलिटीज हम आने वाले टाइम में हो सकता है हर स्टेट में एक बना ले, या इनिशियली हम इंडिया में हर एक रीजन में एक बना ले, एंड सो ऑन। ओके, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, दैट इज क्या एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी इज नॉट अगेंस्ट द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, जिनके पास पैसा नहीं है नई गाड़ी खरीदने का, या जो सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, या जो एक गाड़ी खरीदते हैं बड़ी मुश्किल से और जो नई गाड़ी दोबारा नहीं खरीद सकते हैं, उनको क्या आप फोर्स नहीं कर रहे हो कि आप गाड़ी अपनी स्क्रैप करो और फिर नई गाड़ी खरीदो? देन द आंसर इज कि यस, वी आर फोर्सिंग टू एन एक्सटेंट, लेकिन जो उसके बेनिफिट्स हैं वो आउटवे करते हैं, और जो हमने फोर्स किया है उसको भी हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं। कैसे कॉम्पनसेट कर रहे हैं? स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट अगर आप
शो करते हैं एट द टाइम ऑफ न्यू परचेज ऑफ द व्हीकल, तो आपका रोड टैक्स पे 25% छूट मिलेगी। यहाँ पे स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज रोड टैक्स इज अंडर द एम्बिट ऑफ द स्टेट्स, अंडर द शेड्यूल 7 स्टेट लिस्ट में आता है ये। तो 25% तक की यहाँ पे छूट मिल सकती है ऑन दी रोड टैक्स। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को वेव ऑफ कर सकती है, तो व्हीकल की कॉस्ट कम हो गई। एंड गवर्नमेंट विल ऑल्सो नज द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोवाइड 5% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ न्यू व्हीकल्स ऑन शोइंग द स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। स्क्रैप करने पे भी आपको वैल्यू मिलेगी अराउंड 5% to 6% ऑफ द वैल्यू, दैट इज द एक्स शोरूम प्राइस जो भी गाड़ी की, उसको 5% आपको मिल जाएगा। So these are some of the benefits that you will get and which will help you to bring down the cost of the new vehicle. अब overall benefits क्या हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के, तो यहाँ पे फिर से आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। एक, आप इसको लिंक कर सकते हैं एनवायरमेंट से, एयर पोल्यूशन कम होगा। कैसे एयर पोल्यूशन कम होगा? टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स विद टाइम। पहले भारत स्टेज 4 था, आज भारत स्टेज 6 है, लेकिन हमारे इंडियन रोड्स पे आज भी गाड़ियां हैं जो भारत स्टेज 2 और 3 की रन कर रही हैं। तो वो पोल्यूशन किस लेवल पे एमिट कर रही हैं और भारत स्टेज 6 में पोल्यूशन लेवल्स कितने ज्यादा रिड्यूस्ड है। तो एयर पोल्यूशन कम होगा बिकॉज देयर विल बी सिग्निफिकेंट रिड्यूस्ड एमिशन ऑफ sulfur dioxides or oxides of sulfur, oxides of carbon, carbon monoxide and so on. It will help India further to meet its global commitments, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हमने रोड सेफ्टी की बात करी थी इंडिया में, तो इंडिया में रोड सेफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो आपको पता होना चाहिए कि डेथ्स। इंडिया में 1.5 लाख डेथ्स होती हैं ऑन एन एनुअल बेसिस ड्यू टू द रोड एक्सीडेंट्स। इन 1.5 लाख डेथ्स में, और इसीलिए इंडिया को एक्सीडेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं इंडिया में ड्यू टू इन द वर्ल्ड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। इस 1.5 लाख टोटल फिगर में 70% जो डेथ हो रही है वो किस एज ग्रुप में हो रही है? 18 to 45 एज ग्रुप में हो रही है। दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप में यू आर लूजिंग द इंडिविजुअल्स ड्यू टू द रोड एक्सीडेंट्स। और रोड एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी व्हीकल्स में रोड सेफ्टी प्रोविजंस, रोड सेफ्टी नॉर्म्स वो अडेयर नहीं कर रही हैं। तो अगेन विथ टाइम व्हीकल्स इवॉल्व देमसेल्व्स। जैसे 2015-16 में गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया दैट एयर बैग्स शुड बी देयर, एटलीस्ट 2 एयर बैग्स शुड बी देयर इन ईच एंड एवरी व्हीकल। अब उसके पहले की जो व्हीकल्स है उनमें एयर बैग्स नहीं है। तो इस तरीके से जो भी सेफ्टी नॉर्म्स अपग्रेड होते हैं, लोग उनको अडॉप्ट करें, एम्ब्रेस करें बाय चेंजिंग द व्हीकल। सो हम यहाँ पे रोड सेफ्टी को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि रोड सेफ्टी यहाँ पे फर्दर इंप्रूव होगी, फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, तो आपका इकोनॉमी इंक्लूड हो जाएगा और एयर पोल्यूशन आपने इंक्लूड कर ही लिया है। फ्यूल एफिशिएंसी इंक्लूड हुई तो फ्यूल एफिशिएंसी में आप क्या क्या बात कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट होगा, कम इंपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज पे कम असर पड़ेगा, राइट? तो यहां से आप इकोनॉमी को इंक्लूड कर सकते हैं। देन हियर यू कैन टॉक अबाउट द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 35,000 एम्प्लॉयमेंट वुड बी जनरेटेड, job opportunities would be generated because it will give significant push to the automobile sector. ऑटोमोबाइल सेक्टर को यहाँ पे काफी पुश मिल रहा है बिकॉज उनकी नई व्हीकल्स जो हैं अब वो फर्दर सर्कुलेट होंगी इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन रोड्स पे। तो सेक्टर को अगर पुश मिला तो डेफिनेटली जॉब्स क्रिएट होंगी और कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे आप स्पिन ऑफ इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो आप यहाँ पे एनविसाज कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। एक कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है लाइक फ्यूल एफिशिएंसी, एयर पोल्यूशन, सेफ्टी। अच्छा, लो कॉस्ट रॉ मटेरियल भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जब आप स्क्रैप करेंगे तो स्क्रैप अपने आप में एक नया सेक्टर आपने डेवलप कर दिया, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर स्क्रैपेज जब आप इंडिया में डेवलप कर रहे हैं तो यू कैन टेक अ विजन और यू कैन हैव अ विजन कि इंडिया सिर्फ अपना ही स्क्रैपेज सेंटर हब नहीं है, लेकिन वी कैन ऑल्सो बिकम इन द टाइम्स टू कम दी स्क्रैपेज हब फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो उससे भी हम काफी हद तक इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना एक्सपेक्टेड है?
10,000 करोड़ रुपीस का हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। ये बहुत ही नॉमिनल फिगर है। अगर जिस तरीके से हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीजों को ग्रो करने में, तो ये फिगर्स काफी हद तक इंक्रीज हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, जॉब होगा, बिकॉज स्क्रैपेज सेक्टर अपने आप में एक नया सेक्टर आपने जनरेट कर दिया। और जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएंगी जो आप इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज रिसाइकल्ड मटेरियल को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। इससे कॉस्ट भी कम हुई गाड़ियों की, बिकॉज आपने रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज कर लिया है। और एक्सप्लोरेशन नीड्स कम हुई, सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं आप ऑफ मिनरल्स, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये सारे इससे बेनिफिट्स आप लिंक कर सकते हैं। फाइन। और जब भी आप व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट लाइन बोलनी है ग्रीन टैक्स की, जो गवर्नमेंट ने दोबारा नहीं, मतलब यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस करा है। ग्रीन टैक्स क्या है? ये भी गवर्नमेंट अब अप्लाई करेगी एट द टाइम ऑफ द री रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल्स, चाहे वो कमर्शियल हो या पैसेंजर हो। इट विल डिपेंड अपॉन द फ्यूल टाइप ऑफ व्हीकल की डीजल है या पेट्रोल है, उसके बाद कितनी पुरानी है, उसके बाद किस रीजन को बिलोंग करती है। एनसीआर को करती है तो वो ऑलरेडी पॉल्यूटेड रीजन है जहां पे एयर पोल्यूशन काफी सिग्निफिकेंटली हाई है, तो द टैक्स वुड बी हायर। अगर वो एक ऐसी रीजन को बिलोंग करती है लाइक नॉर्थ ईस्ट जहां पे पोल्यूशन उतना ज्यादा नहीं है, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वुड बी लेस। So green tax accordingly would be applied. It is not a universal tax, but would depend upon certain parameters like the fuel type, region, pollution levels, and so on. So this will also be an implicit part of the vehicle scrappage policy. क्योंकि green tax काफी ज्यादा हाई होने वाला है, तो ये लोगों को डिस्करेज करेगा कि हम व्हीकल को दोबारा रजिस्टर करवाएं क्या, ऑलरेडी हमारा इतना पैसा लग जाएगा, तो ग्रीन टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि नई व्हीकल खरीद लो, गवर्नमेंट जो है उस पर डिस्काउंट भी दे रही है, स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी, रोड टैक्स में डिस्काउंट मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा, 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड सो ऑन। सो दीज आर सम ऑफ द इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट सो एज टू बूस्ट द बेनिफिट्स जो अभी डिस्कस करें। ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट, स्क्रैपेज सेक्टर डेवलप होगा, एयर पोल्यूशन, फ्यूल एफिशिएंसी, इंपोर्ट रिडक्शन, एंड सो ऑन। कोई डाउट यहाँ पे?